हेलो व्यूअर्स, वीडियो चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में आज डॉक्टर चंद्रभूषण से बातचीत करते बहुत खुशी हो रही है। ये पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, प्रेसिडेंट भी हैं। तकरीबन 20 से अधिक किताबें लिख चुके हैं और बेसिकली इंजीनियर और प्लानर होते हुए इन्होंने क्लाइमेट चेंज, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, माइनिंग, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस पर काफ़ी काम किया है और अपना एक इमेज तैयार की है। रेगुलरली अवेयरनेस की दृष्टि से लिखते रहते हैं इन इश्यूज़ पर। टाइम्स ऑफ इंडिया, मलयालम मनोरमा, फाइनेंशियल एक्सप्रेस वगैरह के जाने माने लेखक हैं और ओजोन अवार्ड के विनर हैं, उससे सम्मानित हो चुके हैं। बातचीत करते हुए आज इनसे पहला मेरा सवाल ये है कि क्लाइमेट चेंज की नज़र से आज अपने देश के सामने मुख्य चुनौतियां क्या हैं? व्हाट आर द चैलेंजेस? पहले तो नीलेंद्र जी बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात को रख सकूं। पर्यावरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश के लिए और क्लाइमेट चेंज जो है वो उसमें सबसे बड़ी चुनौती के रूप में बाहर उभरी है। अगर आप पिछले 10 साल में देखें तो क्लाइमेट चेंज जो है हमारे देश में इतनी बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि हम मॉनसून डिपेंडेंट इकोनॉमी हैं और जो जलवायु परिवर्तन है उसका इम्पैक्ट मॉनसून पे बहुत अधिक होने वाला है। 50% से अधिक 50% से अधिक हमारे देश में जो रोज़गार है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे है जो कि मॉनसून पे डिपेंड करता है। हमारे पास बहुत पानी भी नहीं है। अगर आप दुनिया के देशों को देखें वाटर अवेलेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से तो बड़ा क्लियर नज़र आएगा कि हम एक वाटर डेफिसिट कंट्री भी हैं। कुछ कुछ जगह बहुत ज़्यादा पानी है और कुछ कुछ जगह बहुत कम पानी है। ओवरऑल डेफिसिट कुछ पार्ट इंडिया का जैसे कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट एबंडेंस वाटर है जी, और अगर आप वेस्टर्न पार्ट में जाएं, सेंट्रल इंडिया में देखें तो पानी की बहुत कमी है। और उसका कारण बड़ा सिंपल है। ये समझना जरूरी है कि हमारे देश में इफेक्टिवली 100 घंटे बारिश होती है। 365 दिन में हमारे देश में 100 घंटे बारिश होती है औसतन पूरे साल में। और साल में 8,760 घंटे होते हैं जी। तो 100 घंटे की बारिश को हमें 8,760 घंटे का इस्तेमाल करना होता है जी। जो कि बड़ा डिफरेंट है। अगर यूरोप में देखें जहाँ की जो रेनफॉल है वहाँ पे कोई 600 से 700 घंटे होते हैं। तो एक तो बहुत शॉर्ट पीरियड में बारिश आती है जी। और दूसरी ये है कि बड़ा ज्योग्राफिकल वेरिएबिलिटी है वाटर का। इन समरी हम इतने मॉनसून डिपेंडेंट इकोनॉमी हैं कि अगर किसी साल मॉनसून फेल होता है तो आप उसकी जो इम्पैक्ट है जी, आप पूरे इकोनॉमी में देख सकते हैं। इनफैक्ट मैं बिलीव करता हूं कि इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर एक्चुअली मॉनसून है जी। फाइनेंस जो इस देश की जो खुशी आती है वो मॉनसून, अच्छे मॉनसून पर डिपेंड करता है ना। वो जो मॉनसून है वो क्लाइमेट चेंज के कारण इम्पैक्ट होने वाला है और हम देख सकते हैं उसको। 2-3 ट्रेंड बड़े क्लियर हैं। पहला ट्रेंड ये है कि पिछले 20 सालों में अब 100 घंटे से बारिश अब 90 घंटे हो गई है। बारिश अब आती है वो बहुत तेजी से आती है, श्रिंक हो रही है और हाँ, सो इंटेंसिटी बढ़ रही है बारिश की क्लाइमेट चेंज के कारण। और दूसरा जो है वो ये है कि ड्यूरेशन कम हो रहा है, इसी कारण से बाढ़ बढ़ रही है और सूखा बढ़ रहा है। तो क्लाइमेट चेंज विल इम्पैक्ट द बेसिक इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ दिस कंट्री। तो हमें क्लाइमेट चेंज को एक एनवायरमेंटल इशू की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है जी। हमें क्लाइमेट चेंज को एक इकोनॉमिक इशू के और डेवलपमेंट इशू के नज़र से देखने की ज़रूरत है।
मैं यहाँ रोकना चाहूँगा, आपने 2 बार ये कहा, मैंने नोट किया कि होने वाला है जी। तो डू यू मीन टू से कि मोर ग्रिम सिचुएशन इज येट टू इमर्ज या शुरू हो गई है? शुरू हो गई है। वी आर लुकिंग एट द ग्लिम्सेस ऑफ वर्स टू कम। ओके। हाँ, तो अभी जो हम देख रहे हैं वो तो ट्रेलर है, आप उसको देख सकते हैं। अभी कहानी और मूवी अभी बाकी है। अगर हम क्लाइमेट चेंज को रोक ना पाएं, अगर हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम ना कर पाएं, तो एक ग्लोबल चैलेंज है। लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा रोल इसलिए है कि क्योंकि वी विल बी द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री बिकॉज ऑफ द साइज, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, मॉनसून डिपेंडेंस। ठीक है, इन सभी चीजों को अगर आप देखें तो वी विल बी द वर्स्ट सफरर ऑफ क्लाइमेट चेंज। द ट्रेजेडी इज दैट वी आर नॉट द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज। ओके। सो क्लाइमेट चेंज का कारण है ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये मेजॉरिटी ऑफ एमिशन पिछले 100-150 साल में डेवलप्ड वर्ल्ड में हुए हैं। जी। हमारी कंट्रीब्यूशन पिछले 20 साल में बढ़ी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है हमारा कंट्रीब्यूशन। चाइना और इंडिया की कंट्रीब्यूशन बहुत तेजी से बढ़ी है पिछले 20 साल में। लेकिन हिस्टोरिकली जो क्लाइमेट चेंज है वो डेवलप्ड वर्ल्ड के एमिशन के कारण हुआ है। somebody else is doing. Somebody else is doing, we are contributing to that doing now. जी। But we will be the worst sufferer. The impact will be on us. Impact will be on us. तो मैं अभी मैं जब पॉलिसी सर्कल्स में मेरी जब बात होती है जी, तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि दैट वी हैव टू थिंक अबाउट क्लाइमेट चेंज इन टर्म्स ऑफ आर इंटरेस्ट। हमारे देश के इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि लोग फिर वो बात करना शुरू करते हैं कि अच्छा अमेरिका कुछ नहीं कर रहा तो हम क्यों करें, जर्मनी कुछ क्यों नहीं कर रहा तो हम क्यों करें। तो ये तू मैं की लड़ाई में दुनिया में बहुत काम नहीं हो रहा है क्लाइमेट चेंज पे। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारे इंटरेस्ट में है कि हम क्लाइमेट चेंज पे काम करें, एमिशन कम करें, अपने इकोनॉमी को रिजिलियंट बनाएं क्लाइमेट चेंज से, शहरों को अच्छा करें, शहरीकरण अच्छा करें। आज के दिन में ज़रूरी नहीं है कि बारिश आए तो बाढ़ आए। अगर हम अपने शहर के नालों को ठीक करें, तो एग्रीकल्चर को किसी तरह से क्लाइमेट प्रूफ करें, नए वेराइटी ऑफ सीड्स लाएं, तो बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। ये क्या आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे शॉर्टली कि आपने कहा इकोनॉमी को रेजिलिएंट करें? जी। तो व्हाट एग्जैक्टली इसका मतलब ये है कि आप इस तरह के घर बनाएं जिसमें कि एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत ना हो अगर हीट वेव आए तो। जी। हमारे पास आज के दिन टेक्नोलॉजी है इंसुलेशन का। आज के दिन में हम ऐसे घर बना सकते हैं जो कि क्लाइमेट फ्रेंडली घर हों। ओके। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास क्लाइमेट फ्रेंडली घर हैं और आपकी बिजली कम हो जा रही है जी, फिर भी आप उस घर में रह सकते हैं। आज के दिन में जो हम घर बना रहे हैं कंक्रीट और स्टील के, उसमें अगर बिजली नहीं है और एयर कंडीशनिंग नहीं है तो आप रहना मुश्किल हो जाएगा। उसमें आप रह नहीं सकते उस घर के अंदर। इसी तरह से हम इस तरह के शहर बनाएं जो कि बाढ़ में फंस ना जाए। हर जब भी बारिश हो तो बाढ़ आ जाए। हम अपने इंडस्ट्रीज को इस तरह से डेवलप करें ताकि वो वाटर स्कैरसिटी के कारण बंद ना हो जाए। तो हमारे पास हर एक सेक्टर में के लिए सॉल्यूशंस हैं आज के दिन में, और हमें उन सॉल्यूशंस को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा आपने ये बताया कि क्या इसमें मेन चैलेंजेस हैं, और ये भी कुछ इंडिकेशन दिया कि किस तरह का काम किया जा सकता है या क्या इसमें सॉल्यूशंस अपेक्षित हैं। और इस वीडियो में यहाँ पर हम ख़त्म करेंगे और अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे म्युनिसिपल वेस्ट को किस तरह से एड्रेस किया जाए। थैंक्स।